2026 में भारत की सियासत में एक ऐसी चीज सामने आई जिसने पूरे सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया। ना कोई रवायती सियासी लीडर, न बड़े बड़े जलसे, न इलेक्शन जीतने के वादे, बल्कि कॉकरोच नौजवानों की आवाज बन गया। जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी नामी एक नई तहरीक ने चंद ही दिनों में करोड़ों लोगों की तवज्जो हासिल कर ली। लोग हंस भी रहे थे, मीम्स भी बना रहे थे, लेकिन साथ ही इस तहरीक को संजीदगी से भी ले रहे थे। आखिर ये पार्टी बनी क्यों, इसका मकसद क्या है और क्यों लाखों नौजवान खुद को कॉकरोच कहलाकर इसकी तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं? आइए पूरी कहानी तफसील से जानते हैं। ये सब शुरू हुआ 15 मई 2026 को, जब भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट में एक समाअत के दौरान एक मुतनाज़ा बयान दे बैठे। उन्होंने कहा, कुछ नौजवान कॉकरोचेस की तरह हैं, इनके पास रोजगार नहीं होता और फिर वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बनकर दूसरों पर हमले करते रहते हैं। बस फिर क्या था, ये बयान आग की तरह पूरे इंटरनेट पर फैल गया। भारत में पहले ही बेरोजगारी, महंगाई और इम्तिहानी पेपर लीक्स की वजह से नौजवान गुस्से में थे, और जब मुल्क के चीफ जस्टिस ने नौजवानों को कॉकरोच कहा तो ये लफ्ज एक मजाक से ज्यादा एक एहतजाज की अलामत बन गया। अगले ही दिन एक सियासी हिकमत अमली बनाने वाले शख्स अभिजीत डिपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐलान किया, तमाम कॉकरोचेस के लिए एक प्लेटफॉर्म आ रहा है, और इसी के साथ कॉकरोच जनता पार्टी वजूद में आ गई। पार्टी का नारा था, सुस्त और बेरोजगार लोगों की आवाज। यानी अगर आप बेरोजगार हैं, दिन भर फोन इस्तेमाल करते हैं जो कम से कम 11 घंटे हो, और सिस्टम से शिकायतें करते रहते हैं, तो आप इस पार्टी के रुकन बन सकते। सिर्फ 78 आवर्स में पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 30 लाख से ज्यादा हो गए। चंद दिनों में ये तादाद 1 करोड़ से भी आगे निकल गई, और बाद में बताया गया कि फॉलोअर्स 2 करोड़ से भी ज्यादा हो चुके हैं। यानी एक तंजिया पार्टी ने भारत की बड़ी बड़ी सियासी जमातों से ज्यादा ऑनलाइन तवज्जो हासिल कर ली। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, आखिरकार किसी ने नौजवानों का दर्द समझा। पार्टी मीम्स नहीं, हमारी हकीकत बयान कर रही है। लेकिन ये तहरीक सिर्फ इंटरनेट तक महदूद नहीं रही। लोग कॉकरोच के लिबास पहनकर सड़कों पर निकल आए, कुछ जगहों पर एहतजाज हुआ और कुछ मकामात पर सफाई मुहिम भी चलाई गई। यहाँ तक कि दरियाई जमुना की सफाई के लिए भी लोग कॉकरोच कॉस्ट्यूम पहनकर पहुंचे। पार्टी के बानी अभिजीत टिपके ने कहा, हम रवायती सियासत नहीं करना चाहते। इसके बाद पार्टी ने अपना मंशूर जारी किया और अपने मैनिफेस्टो में कुछ हैरानकुन मुतालबात शामिल थे। अगर किसी शहरी का वोट गलत तरीके से जब्त किया जाए तो सख्त कार्रवाई होगी। पार्लियामेंट में खवातीन को 50% नमाइंदगी दी जाए। जो सियासतदान पार्टी तब्दील करे, इसे 20 साल तक इलेक्शन लड़ने की इजाजत न हो, और मीडिया की गैर जानिबदारी की तहकीकात की जाए। ये मंशूर संजीदा भी था और तंजिया भी, इसलिए लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये वाकई सियासी तहरीक है या सिर्फ एक इंटरनेट मजाक। लेकिन फिर बड़े बड़े लोग भी इस तहरीक की हिमायत करने लगे। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने कहा, ये नौजवानों की मायूसी की असल तस्वीर है। मशहूर यूट्यूबर दुर्व राठी ने भी इस तहरीक की हिमायत। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप और कॉमेडियन कुणाल कमरा ने भी सोशल मीडिया पर इस पार्टी को सपोर्ट किया। लेकिन जैसे जैसे पार्टी मकबूल होती गई, वैसे वैसे इसकी मुश्किलात में भी इजाफा होता गया। 21 मई को पार्टी का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया। हुकूमत की तरफ से कहा गया कि कौमी सलामती के लिए खतरा बन गई। बाद में पार्टी की वेबसाइट भी बंद कर दी गई, और वजह ये बताई गई कि वेबसाइट पर पेपर लीक के खिलाफ ऑनलाइन मुहिम चल रही थी। इसके बाद पार्टी के बानी अभिजीत टिपके ने दावा किया कि इन्हें धमकियां मिल रही हैं। इनके मुताबिक कुछ नामालूम अफराद ने इन्हें पार्टी बंद करने की वार्निंग। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक वक्ती इंटरनेट ट्रेंड है या फिर यह नौजवान नस्ल की नई सियासी ताकत बन सकती है? माहिरीन कहते हैं कि आज की जेन जी रवायती सियासत से आ चुकी है। वो लंबी तकरीरों से ज्यादा मीम समझ और तंज को एहतजाज के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है, इसलिए सीजेपी इतनी तेजी से वायरल हुई है। कहीं लोग ये कहते हैं कि शायद ये तहरीक कुछ वक्त के बाद खत्म हो जाए, जबकि कुछ के मुताबिक ये भारत की सियासत में एक नए दौर की शुरुआत भी हो सकती है। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।